मुझे बताइए, एक स्टूडेंट 24 घंटे में अगर वो 6 घंटा आराम करे और वो अपने 18 घंटे को 17 घंटे को हमारा ये नौजवान, हमारे इस जलपापुर का नौजवान, हमारे सुनसरी का ये नौजवान ईमानदारी के साथ खर्च करे, वो लोक सेवा क्यों पास नहीं करेगा? वो जरूर पास करेगा। वो अपने समाज की सेवा करने के लायक होगा। लेकिन आप सोए रहेंगे 10 बजे तक, रात को सोएंगे आप 2 बजे, और उठने के बाद वालिदैन आपकी बेहूदगियों के मुंतजिर रहेंगे, पैसे तलब करेंगे। बसा औकात तो हमारे यहां ऐसा भी सुनने में आया कि भाई हमरा मोटरसाइकिल के पाई दे, नहीं तो हम जहर खा ले। वो बाप डर करके मोटरसाइकिल खरीद देता है, और उसके बाद यारबाशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरा हमारा बिल्कुल बेसिमती का, बेराह रवी का शिकार हो जाता है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, यकीनन उलमा के करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपका सिर्फ एक काम है, हमारा बहुत काम है। हम मानते हैं, इस बात को कबूल करते हैं, हमारा बहुत काम है, और इंशाअल्लाह ताला हम उन कामों से पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे। आपकी खातिर अपनी जिंदगियां लगाए हैं और आइंदा भी लगाएंगे। आप एक काम कीजिए, सिर्फ पूछिए कौन काम, कौन सा काम? आप सिर्फ बात मान लीजिए, मानिएगा, सिर्फ बात मान लीजिए आप। अजीजों और बुजुर्गों, बुजुर्गों बरतर, शरीफ हो, अकरम वो है जिसके अंदर मानने की सलाहियत है। आज हमारे अजीब बात यह है कि मुआशरे से एक भरम जो था, भरम जिसको कहते हैं, वो भरम भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया। नौजवान रमजान का महीना और बाजार में सिगरेट धूकता हुआ जा रहा है। इस कौम और मिल्लत का नौजवान, वो कौम और मिल्लत का नौजवान जिससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन दीनी मदारिस को खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आएगा तो ये नौजवान और इसका दस्तबाजू हमारे काम आएगा। इसका जवां खून, जवां अज़्म, जवां इरादा, जवां होश, जवां बाजू इसके हमारे काम आएंगे। आज तो मैं इस नौजवान को इस किताब मुक़द्दस की और इन दीनी मदारिस की धज्जियां उड़ाते हुए इधर बाजार के अंदर हम देखते हैं, वो सिगरेट धूंक रहा है। कभी ऐसा होता था हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे समाज में कि अगर किसी दालान में, किसी चौक चौराहे पर बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे और देख लेते थे नौजवान, तो रास्ता कतरा करके निकल जाते थे, निगाहें नहीं मिलाते थे, खैनी नहीं खाते थे, सामने में बीड़ी नहीं पीते थे। कम से कम इतनी वजादारी और इतना भरम था। आज तो एक बांध है जो टूट चुका है, सब कुछ खत्म कर चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, एक इलाज, बेहतरीन इलाज ये है, अपने टाइम को यूज करो, वक्त को यूज करो। खाली घर शैतान का होता है, उसे शैतान का घर न बनने दो। हमारे बुजुर्ग हजरात जो बैठे हैं वो ये न सोचें कि हमारे पास हर महीने कतर से, सऊदी से इतनी सैलरी आती है, मैं क्या करूंगा, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के वास्ते आप इस नीयत से काम कीजिए कि मैं खेती उगाऊंगा, खेती करूंगा, उससे जो अनाज आएगा इस जलपापुर के अंदर कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैं ये काम करूंगा, कोई यतीम बेसहारा नहीं रहेगा, कोई बेवा बेसहारा नहीं रहेगी, कोई तालिब इल्म बगैर स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा गरीब जो सिर्फ पैसे के खातिर अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कोई होनहार तालिब इल्म हो और आगे बढ़ने के लिए उसको वसाइल की जरूरत हो, मैं उसे वसाइल फराहम करूंगा। हमारे वो बुजुर्ग जिनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, अगर वो अपना टाइम यूज करें, हर फर्द ये सोचे मैं एक फर्द, एक घराना, एक बच्चे को मैं गोद लूंगा, तालीमी गोद लूंगा, यह संकल्प तो कर। मदरसे के एक तालिब इल्म को गोद लूंगा, एक यतीम को मैं गोद लूंगा, एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, एक हाफिज कुरान मैं बनाऊंगा, एक आलिम दीन मैं बनाऊंगा। अगर ये सब संकल्प, ये सब इरादे आप करते हैं, खुदा की कसम आपके पास वक्त की कमी नहीं रहेगी, आपको हसद का मौका नहीं मिलेगा, आपको चुगलखोरी का मौका नहीं मिलेगा, गीबत, बहतान और इफ्तरा पर्दारी का आपको मौका नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी को काम में लगाइए,
खटिए, खटाइए और आइए। पसीने से शराबोर बदन अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक मौके से जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, हाथ मिलाया, हाथ खुरदुरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे हाथ तो बहुत खुरदुरे हैं। सहाबी ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मैं जंगल जाता हूं, लकड़ियां काटता हूं, मेहनत कशी करता हूं और उससे अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजदूर सहाबी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे बोसा दिया, चूमा उसे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप समझते हैं कि बेटा की सैलरी 2 लाख की हो गई तो आपको हराम खोरी का लाइसेंस मिल गया। आपको गिबत और बोहतान, होटलों में बैठने का, चौक चौराहों पर बैठ करके लोगों की इज्जतों की बखिया उधेड़ने का आपको लाइसेंस मिल गया। बुजुर्गों, और काम कीजिए और वसाइल जमा कीजिए और देखिए आपके समाज के कोने खुदड़ों के अंदर कितने जरूरतमंद बैठे हुए हैं, कितनी आहें हैं, कितनी सिसकियां हैं, कितने आंसू हैं, कितने यतीम हैं, कितने जरूरतमंद हैं, कितने आपको बेवाएं हैं और कितने वो बच्चे हैं जो वसाइल की कमी की खातिर आज अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, एक अज़्म के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक हौसला के साथ कम से कम इस सेमिनार का, इस मुआशरे, इस कॉन्फ्रेंस का, इस जलसे का एक सिला और एक कीमत दे दीजिए। मैं भी मदरसा चलाता हूं, मदरसे का चंदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक भीख मांग रहा हूं। मैं ये चंदा कर रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने वक्त को जाया मत कीजिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा। ये मजमा हाथ उठाए, अहद करे, पैमान करे कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी का कोई